नमस्कार। नमस्कार। मैं ब्रजेश कुमार मिश्र और हमारे साथ हैं मुरारी शरण शुक्ल। मैं बता दे रहा हूँ कि पंडित जी हैं और आज मैं जो प्रश्न पूछने वाला हूँ, ये मेरे मन में प्रश्न इसलिए आया कि मैंने आज एक सोशल मीडिया पर वीडियो देखा। उस वीडियो में एक जातिवादी मानसिकता का व्यक्ति है, जो समाज में जहर घोलना चाहता है। मैं कहूँ तो हिंदू समाज को विभाजित करना चाहता है। उसमें वो दिखा रहा है कि एक विद्यालय में आज के परिदृश्य में कि जो कहा जाता है कि दलित वर्ग के लोग हैं या फिर पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनके लिए अलग से मटके में पानी रखा गया है और सामान्य वर्ग के लोग क्या कहते हैं, नल का पानी पी रहे हैं। उसमें सख्ती है। कोई अध्यापक आके मना करता है उस बच्ची को, एक बच्ची पानी पी रही होती है, कि तुम इस नल से पानी क्यों पी रही हो। ये देखकर मुझे लगा कि ये आदमी कितना जहरीला है और समाज में कितना जहर घोल रहा है, जाति विद्वेष फैलाना चाहता है। जबकि मैं आज से 20 साल 25 साल पहले मैं कहूंगा कि प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ता था तो एक ही हैंड पंप पर हर वर्ग के, हर समाज के लोग पानी पिया करते थे और एक साथ बैठकर पढ़ते थे। 25-30 साल से पहले मुझे नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन आज के परिदृश्य में वो वीडियो बना रहा है, हाई फाई सोसाइटी दिखा रहा है कि उसमें सब कुछ है। तो इसे आप क्या कहेंगे? क्या आपके समय में भी आपने कब प्राइमरी किया और आपने जहां से किया, क्या वहां पर इस प्रकार का परिदृश्य था? मैं 1976-77 में प्राइमरी विद्यालय में गया। 76। अच्छा। मैं 3 साल का था तब मैं प्राइमरी विद्यालय में गया। मेरी मतलब पढ़ाई आज से 49 साल पहले की बात आप 49 बता साल रहे पहले की बात। हैं। उस समय में मेरे गांव में भी इस प्रकार का भेद इसलिए नहीं था कि मेरे घर के सामने जो कुआं था, हम्म, उसमें पानी गर्मी के समय में 2 महीने सूख जाया करता था। हम्म, जब अधिक गर्मी होती थी सूख जाता था, क्योंकि नीचे मटकुर था। हम्म, मटकुर एक अलग प्रकार की मिट्टी होती है जो ठोस होती है, थोड़ी पत्थरों जैसी नहीं होती लेकिन ठोस होती है। उसमें पानी का स्रोत कम होता है। हम्म, तो हमारे सबके वहां जितने लोगों का घर था वो सब लोग सीताराम यादव के कुएं पर पानी लेने जाते थे। हम्म, थोड़ी सी दूरी पर, यानी करीब 300, 350, 400 मीटर की दूरी पर था वो। हम्म, तो वहां लेने जाते थे और सीताराम यादव के घर के पास 5-6 पासवान लोगों के घर थे, यानी शेड्यूल कास्ट में ही पासवान आते हैं। हम्म, जिस जाति के रामविलास पासवान जी हुआ हम्म, करते थे। अभी उनके पुत्र चिराग पासवान राजनीति में हैं। हम्म, तो पासवान जाति के भी घर, तो वो भी उस कुएं से पानी निकालते थे, हम लोग भी निकालते थे। हम्म। और कभी न किसी को पानी भरने को लेकर न बातचीत हुई, न संघर्ष हुआ, न झगड़ा हुआ। तो हमने तो बचपन में ऐसा दृश्य देखा है, कभी कटुता थी नहीं गांव में। अच्छा, हमारे आप तो उल्टा बता रहे हैं कि यादव समाज के यहाँ ब्राह्मण समाज के लोग भी, दलित समाज के लोग भी उसके उनके कुएं से पानी भरते थे। हाँ, मैंने ये आंखों से देखा है हम्म, और उस पानी को पीकर मैं बड़ा हुआ हूँ। हम्म, कभी हमारे कुएं का पानी सूख जाता था, हम स्नान करने के लिए भी वहां बाल्टी लेकर जाते थे, डोर बाल्टी से पानी निकालते थे। तो हमने बचपन में ऐसी कटुता नहीं देखी। मैं एक उदाहरण आपको और बताता हूँ। विद्यालय की मुझे बताइए, क्या विद्यालय में विद्यालय में ऐसा कोई भेद नहीं था। मेरे गांव के विद्यालय में कहार जाति के भी बच्चे आते थे, नाई जाति के भी बच्चे आते थे, पासवान जाति के भी। यादव परिवार हमारे गांव के से सटा हुआ करीब 20-25 परिवार है, उनके भी बच्चे आते थे। कभी कोई भेद नहीं रहा। न साथ में बैठने का भेद रहा। उन दिनों विद्यालयों में बेंच नहीं हुआ करता था। हम्म, प्राइमरी विद्यालय था तो नीचे हम लोग सब अपने घर से बोरी ले लेकर जाते थे। जिस बोरी में कभी गेहूं वगैरह आया करता था, जूट की बोरी, तो साथ में ले जाते थे अपने झोले के साथ, किताब वगैरह के साथ, पुस्तकों के साथ। तो बोरी अपनी अपनी सब बच्चे लेके जाते थे, बिछाते थे, बैठ के पढ़ते थे। तो कभी भी कोई ऐसा नहीं हुआ कि ये बगल में बैठा है वो बगल में बैठा, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमने कभी देखा नहीं। न शिक्षकों ने कभी कहा, न अभिभावकों ने कभी इस विषय पर कोई टिप्पणी की, न आपस में कोई बहस ये हुई कभी। तो मैंने ये दृश्य बचपन से देखा है। अब लोगों को झूठ बोलकर समाज में अलग प्रकार के घृणा विद्वेष क्रिएट करने की आदत पड़ गई। ऐसे लोग देश के प्रायः बहुत बातों के बारे में झूठ बोलते हैं। मैं आपको एक उदाहरण और बताता हूँ। विद्यालय से हटके समाज का ही विषय है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मेरे दादाजी का जहाँ ननिहाल था, हम्म, वहीं मेरे पड़ोस के पास में मोची जाति के लोगों का, मेरे गांव से 2.5 गुना बड़ा गांव, हम्म, एकदम सटा हुआ गांव। हम्म, और उस जाति के लोगों के
और हमारे गांव के लोगों के बीच में बहुत अच्छा प्रेम तब भी था, आज भी है। हम्म। और इतना अच्छा अपनत्व था कि